हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दशमलव का भाग करना। नॉर्मल भाग तो सभी लोग को आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जब दशमलव का भाग करने का बात आता है तो काफ़ी सारे लोग को ये पेचीदा लगता है, सिर दर्द लगता है। लेकिन आज मैं दशमलव का भाग करना भी आसानी से सिखाने की कोशिश करूँगा। बस मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दशमलव का भाग कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया है। ये सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसका पहले हल कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.245 भागित 0.05 को, मतलब 0.245 में 0.05 का भाग देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, अपन देखते हैं सॉल्व फर्स्ट। ठीक है, सॉल्व पहला कर रहे हैं। 0.045, ठीक है, इसका हम लोग को भाग देना है किससे, 0.05 से भाग देना है। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, भाग मतलब बटे के फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल से हम लोग लिख लेते हैं 0.245 बटे 0.05। ठीक है, भाग का मतलब यही होता है, इसको इस फॉर्मेट को हम लोग बटे के फॉर्मेट में ले आए। उसके बाद में हम लोग का अगला स्टेप क्या होगा वो ध्यान दीजिएगा। देखिए, जीरो और दशमलव को छोड़ के जो संख्या है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे 0.245 है, तो हम लोग केवल संख्या को लिखेंगे, 245 को बस लिखेंगे। तो यहाँ पे 245 लिख लिए। ठीक है, बटे में यहाँ पे देखिए जीरो और दशमलव को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये केवल संख्या लिखना है, तो केवल ये 5 लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप यही है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इस टाइप का जो फॉर्मेट रहता है इसमें जीरो और दशमलव को छोड़ दीजिए, आप उसको भूल जाइए। ठीक है, जो जो संख्या है उसी को केवल लिखेंगे। तो 2 4 5 यहाँ संख्या दिख रहा है तो इसको लिख लिए, और यहाँ पे केवल 5 संख्या, इसको लिख लिए। ठीक है, उसके बाद में अगला स्टेप क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेप क्या है कि अब देखिए दशमलव हटेगा, दशमलव हटने के बाद, दशमलव जब हटता है तो दशमलव के बाद जितना संख्या रहता है उतना जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान के चलिए यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटा दिए, दशमलव जब हटेगा तो यहाँ से दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो कहाँ बढ़ेगा, ऊपर है तो ये नीचे बढ़ेगा 3 जीरो। क्लियर है, तो यहाँ पे 3 जीरो बढ़ा देते हैं, 1 2 3। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे देखिए, नीचे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 1 और 2 संख्या, मतलब 2 जीरो बढ़ेगा। अब नीचे है तो 2 जीरो कहाँ बढ़ेगा, ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो 1 और 2, 2 जीरो ऊपर बढ़ गया। क्लियर है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ का सिंपल सा काट देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जीरो और ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो कट गया। अब हमारा फाइनली क्या बचा, 245 बटे, नीचे में 50 बचा है, 50। तो यहाँ पे हमारा फाइनली कितना आया है, 245 बटे 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों संख्या में 5 से कट सकता है, दोनों संख्याएं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में 5 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो चलिए हम 5 से काटते हैं सबसे पहले। 5 एक कम 5, ठीक है, ये 0 वैसे उतर जाएगा। और यहाँ पे 5 चौंग 20 होगा। ठीक है, और यहाँ पे 20 कट गया तो 4 बचा, ये हो गया 45, 5 नवा 45। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली हमारे कितना आया, 49 ऊपर का बटे 10 नीचे का। ठीक है, अब हम इसको फिर से काटेंगे, काट तो नहीं सकते लेकिन हम लोग यहाँ से भाग दे देते। देखिए 10 से 49 में भाग देना है, तो 10 चौंग 40। ठीक है, और ये कट गया, ये 9 बचा। अब यहाँ पे ये भाग जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 10 नवा 90, ये दोनों कट गया। मतलब कि जब 49 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, 4.9, 4.9। ठीक है, अगर आपको दोस्तों गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं आता है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने बहुत ही आसान तरीके से जोड़ घटाव गुणा भाग बताया हुआ है। तो दोस्तों चलिए, हमारा आंसर फाइनल आ गया कि 4.9। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उसी प्रकार से चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है
1.250 को भाग देना है 0.25 से। तो देखिए सॉल्यूशन आपका 2, इसको करते हैं। यहाँ पे है 1.250 भागित 0.25, ठीक है, इसको भाग देना है। तो सिंपल सा हम लोग वही मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको फॉर्मेट में सजा लेते हैं। तो 1.250 बटे 0.25, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या है, दशमलव और जीरो को छोड़ देंगे, जो जो संख्या दिख रहा है आपको उसी को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, तो यहाँ पे संख्या संख्या लिखेंगे तो 1250, ठीक है, 1250 है, बटे यहाँ पे संख्या लिखेंगे तो 25 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद में हम लोग को क्या करना है कि दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना जीरो बढ़ाना है। जैसे कि ऊपर में कितनी संख्या है, 3 संख्या, तो जीरो नीचे बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 जीरो बढ़ेगा, वो कहाँ बढ़ेगा, नीचे बढ़ेगा। तो यहाँ 3 जीरो यहाँ बढ़ा दिए, ठीक है। उसी प्रकार से ऊपर बढ़ाते हैं। तो नीचे में देखिए संख्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या, तो 2 जीरो बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, ऊपर, तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दिए। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा तो फंडा है यहीं पे है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट, तो आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में 3 जीरो है, ये कट जाएगा, और नीचे का 3 जीरो ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो हमारा बचा कितना, हमारा बचा है ऊपर का 125 बचा, बटे नीचे का 25 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए 5 से कट सकते हैं क्योंकि ऊपर में भी 5 है, नीचे में भी 5 है। तो 5 पच्चे 25, और 5 दूनी 10, और 5 पचे 25, ठीक है। कितना आया, 25/5, 5 से फिर से कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 5। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको अब भिन्न का भाग भी आसानी से आ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश किया है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो एक बार और देख लें, ताकि दोस्तों आप लोग से विदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।